हेलो, वेलकम टू स्कोरबोर्ड क्लासेस क्लास 9th के चैप्टर 3 द वर्ड ऑफ नंबर्स की एंड ऑफ द एक्सरसाइज को इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे क्वेश्चंस का फुल सॉल्यूशन मिलेगा। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर की बाकी एक्सरसाइज को नहीं कंप्लीट किया है तो एक बार उनको भी कंप्लीट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 एंड ऑफ द एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 8। क्वेश्चन नंबर वन में क्या दिया गया है? कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स विच एवर द केस में बी बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। व्हाट इज लॉन्ग डिवीजन? लॉन्ग डिवीजन का मतलब है आपको सिंपली डिवाइड करके देखना है, जैसे हम बचपन में भाग करके देखते थे। आइए करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमें दिया गया? 3/15, यानी कि जो 3 रहेगा वो रहेगा अंदर और हमें जिससे डिवाइड करना है वो रहेगा बाहर, दैट इज 50। तो अब देखिए यहाँ पर है 3 और डिवाइड किससे करना है? 50 से, जो कि नहीं जाएगा। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसके लिए पहले एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 0 पॉइंट लगा दिया हमने। तो यहाँ पर क्या होता है? एक 0 आप इंक्रीज कर सकते हैं। क्या 50 से 30 को डिवाइड किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा कम है। अब इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो हमने यहाँ पर डेसिमल लगाया है उसके आगे एक 0 लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 0 लगाएंगे तो आप यहाँ पर भी 0 लगा सकते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया है? 300। हमें पता है 300 को हम 50 से डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज 56 जा कितना होता है? 56 जा हमारा होता है 300, जो कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे? 300। ओके, तो आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। क्लियर? तो हमारा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया है वो क्या आ गया है? हमारा जो डेसिमल प्राप्त हुआ है 3/50 से बाय लॉन्ग डिवीजन, वो क्या मिला है? 0.06। और हम देख रहे हैं इसके बाद हमें पूरी तरह से कट के 0 मिल जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे? इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहेंगे? इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब करते हैं इसके सेकंड पार्ट को, जिसमें दिया गया है 2/9। तो 2/9 को भी हमें लॉन्ग डिवीजन से ही करना है। सो यू हैव टू राइट 2 एंड हेयर यू राइट 9। अब आपको डिवाइड करना है। अब इस 2 से हम जब 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक डेसिमल लगाना पड़ेगा और डेसिमल लगाते ही यहाँ पर एक 0 इंक्रीज हो जाएगा। अब आपको 9 से डिवाइड कीजिए 20 को। तो जब 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा कितना हो जाता है? 18। तो 2 टाइम जाएगा एंड हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा? बाय सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 2। ओके, स्टार्टिंग में भी हमारे पास 2 था, फिर से 2 आ गया। तो हम यहाँ पर फिर से एक 0 इंक्रीज कर सकते हैं। वाई? बिकॉज हमने एक डेसिमल लगाया हुआ है। क्लियर? अब 9 2 जा फिर से करेंगे तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा? 18 मिल जाएगा। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हम अगेन एंड अगेन हमें जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें कितना मिल जा रहा है? 2 मिल जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि जितने भी बार हम इसको डिवाइड करते रहेंगे और मल्टीप्लाई करके करेंगे तो हमें बार बार 2 ही मिलेगा। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? वी कैन राइट एट 2/9 इज इक्वल टू व्हाट वी गेट? 0.22। और ये 2 आता ही रहेगा कब तक? इनफाइनाइट टाइम तक। क्लियर? तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज 0.2। जो भी चीज रिपीट होती है, जो भी आपका ब्लॉक रिपीट होता है, उस पर क्या लगा देती है? बार लगा देते हैं। क्लियर? तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ये हमारा जो डेसिमल है ये कैसा है? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। सो यू हैव टू राइट इट। क्लियर? तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया? प्रूव करना है हमें दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर? तो ये तो हमें पता है क्या कि जो हमारा ये √5 है ये क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। बट हमें क्या करना है? हमको इसको प्रूव करके दिखाना है कि यस दिस इज अ इरेशनल नंबर। कि तो इस तरह के क्वेश्चंस पहले क्लास 10th के
फर्स्ट चैप्टर में ही हुआ करते थे, ठीक है। अब ये 9th क्लास में डाले गए तो आपको इस तरह का एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। क्लियर। सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिस मेथड का यूज किया जाता है उस मेथड का नाम क्या है? उसका नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ हमें निकालनी है उसके अपोजिट चीज़ को लेकर के चलना है और जो मैंने माना है वो उसको हमें रॉन्ग प्रूव कर देना है। जैसे कि हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना था? हमें यहाँ पर प्रूव करना था कि √5 क्या है? इरेशनल है। तो हम क्या लेकर के चलेंगे? वी एज्यूम दैट √5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। हमें क्या लेकर के चलना है? एज्यूम करना है हमें। एज्यूम कीजिए। एज्यूम जो √5 है ना, जो √5 है वो क्या है? इज आ रैशनल नंबर। ये हमें इसको लेकर के चलना है। अब हमें पता तो है कि ये रैशनल नंबर नहीं होता है, बट प्रूफ करने के लिए हम ले रहे हैं कि हमारा जो √5 है वो क्या है? एक रैशनल नंबर है। और आपको पता है जब भी कोई नंबर रैशनल नंबर होता है, जैसे हमारा √5 है, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज P/Q। P और Q होते हैं ना, P एंड Q क्या होते हैं? आर को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स होते हैं आर को प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1। सो यू हैव टू नो व्हाट आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में क्या होता है? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्लियर। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? ऑलरेडी मान करके चल रहे हैं। क्लियर। अब हमें पता है और क्या इसके साथ साथ होता है? और होता है जो Q होता है, Q कैन नॉट बी 0। ठीक है ना। तो ये जैसे ही हमने किसी भी नंबर को रैशनल नंबर माना तो ये दो चीजें इसमें क्या होती हैं? लागू हो जाएंगी। क्या? एक तो Q और P जो क्यों होंगे वो को प्राइम नंबर हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए और जो Q है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्लियर। तो ये हमने इतना मान लिया था। अब हमें क्या करना है? इसको प्रूफ करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जो हमारा ये नंबर था ना, इसको क्या करना है? हमें स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड में। तो यहाँ पर कीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। इस तरह के जितने क्वेश्चंस होते हैं सबको करने का बिल्कुल यही प्रोसेस है, सेम। ओनली डिजिट्स चेंज होंगे। और अगर आपको √5, √3, √2 कुछ भी पूछा जाता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। अब स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ से। तो जैसे ही हम √5 में स्क्वायर करेंगे और P/Q का स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर कर देंगे। सो व्हाट वी गेट √5 से क्या होगा? ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? वी गेट 5 इज इक्वल्स टू P² में Q²। क्लियर। तो ये हमें मिल जा रहा है। अब हमें क्या करना है? P² बराबर निकालेंगे। तो P² बराबर जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ से देखिए तो क्या हो जा रहा है? P² इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये Q का इधर क्या हो जाएगा? ये Q हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई और P² बराबर मिल जाएगा हमें 5Q²। ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी एक इक्वेशन बन जाती है फर्स्ट। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारा P² है वो 5Q² के बराबर आ गया है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम क्या इससे हम यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है कि जो P² है ना, P² इज मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा? मल्टीपल किसका हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 5। क्लियर। क्यों? क्योंकि Q² बराबर हमने लिखा है 5 इंटू Q²। इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि जो P² है वो किसका मल्टीपल है? 5 का मल्टीपल है। और जब भी कोई भी नंबर किसी भी स्क्वायर का मल्टीपल होता है तो वो उसके नंबर का भी मल्टीपल होता है। इसका ये मतलब हो जाएगा, इसका मतलब है कि जो P है ना, P इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5। इसका ये मतलब हो गया जो P है वो भी क्या है? 5 का मल्टीपल है। यानी कि अगर P 5 का मल्टीपल है तो हम P को इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? वी कैन राइट इट एज जब यहाँ लिखा है P इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 5 तो यू कैन राइट P इज इक्वल्स टू 5C।
ओके, क्योंकि ये जो p है वो किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, तो मल्टीप्लाई के लिए हमने यहाँ पर कोई भी एक कांस्टेंट टर्म ले लेना है। हमने यहाँ पर c ले लिया है। अब इसको अगेन क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। अगेन आप इसको कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही हमने स्क्वायरिंग की तो आप देखिए कि हमें क्या मिल जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर करेंगे तो 25 सी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। अब आप देखिए जो हमने पी स्क्वायर निकाला था, पी स्क्वायर आप देखिए हमने जो इक्वेशन 1 से निकाला हुआ है उसको यहाँ पर हमें क्या करना है, पुट कर देना है। तो आइए इसको पुट कर देते हैं। तो पी स्क्वायर कर दीजिए, फ्रॉम 1 से क्या आ जाएगा आपके पास 5 क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 सी स्क्वायर के बराबर। ये हमने कहाँ से लिखा है, ये हमने लिखा है फ्रॉम 1 से। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम। अब आप अगर इससे कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा होता है 25। सो व्हाट वी गेट क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स सी स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये क्या हमारी बन गई, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन 2। सिमिलरली जैसे आपने यहाँ पर देखा था जो पी स्क्वायर था वो जब 5 क्यू स्क्वायर था तो हमने लिखा था पी स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो आपको पता चला था कि p इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पर भी हमने क्यू स्क्वायर बराबर निकाल लिया है 5 सी स्क्वायर, यानी कि 5 भी किसी का क्या है, मल्टीपल दिया गया है। सॉरी, क्यू स्क्वायर भी किसी का क्या है, मल्टीपल है। किसका है, 5 का। सो यू हैव टू राइट इट what q square is multiple of 5। इसका क्या मतलब होगा, दैट मीन्स कि जो q है ना, q इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है ना। अब यहां तक आपने एक चीज नोटिस की है क्या, कि जो q है ना, q भी किसका मल्टीपल है, 5 का। जो p है वो भी किसका मल्टीपल आ गया है, 5 का। बट व्हाट यू चूज इन द बिगिनिंग, यू हैव टू सेट दैट एज्यूम अंडर रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर में आपने बोला था कि जो p और q है वो क्या है, को प्राइम्स हैं। को प्राइम्स का मतलब क्या बताया था कि को प्राइम्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1। बट यहाँ पर आपने देखा कि जो p और q है ना, दोनों का ही जो मल्टीपल है वो क्या है, 5 है। यानी कि 5 एक कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है p और q का। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, एक कंट्राडिक्शन दिखाई दे रही है। क्या कि हमने पहले लिया तो था कि ये को प्राइम्स है, यानी कि कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव, वी प्रूव दैट p और जो q है हमारा दोनों के पास क्या है, दोनों के पास ही क्या है, 5 इज अ मल्टीपल है। यानी कि दोनों में ही क्या है, 5 इज अ कॉमन फैक्टर है। सो यू हैव टू राइट दिस एंड से कि जो हमने एज्यूम किया था कि 5 जो है ना, रूट 5 वो रैशनल नंबर है, जो कि क्या था, हमने गलत लिया था। दैट मीन्स कि जो रूट 5 है वो उसको क्या होना चाहिए था, उसको एक इरेशनल नंबर होना चाहिए था। गॉट इट। सो यू हैव टू राइट दिस इन वर्ड्स। देखिए, so what you have to write that p and q are having common factor as 5। clear। so क्या this implies is root 5 is not a rational number। okay, that means our assumption is wrong। so root 5 is an irrational number। okay, so what you have to write, that means what that means, okay, so that means our assumption is wrong and under root 5 is an irrational number। so यहाँ से हमने प्रूव किया कि क्यों अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी पूछे जाएंगे तो आपको सिर्फ डिजिट चेंज करना है, बाकी प्रोसीजर सारा सेम ही रहता है। क्लियर। अब करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो हमें फर्स्ट में क्या है, 12/6, सेकेंड दिया गया 0.0120 एंड थर्ड में दिया गया 3.052 पर बार लगा हुआ। और भी क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट पेज में है। तो फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, फिर सेकेंड को एंड सो ऑन। क्लियर। तो फर्स्ट में क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल डिजिट है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें दिया गया है 12.6। गॉट इट। हम सपोज कर लेते हैं कि जो ये है ये हमारा एक नंबर है। अब हमें इसको क्या करना है, p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है।
तो जब भी इस तरह के डेसिमल नंबर्स को आपको p अपॉन q के फॉर्म में चेंज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे नंबर लिखा हुआ है 12.6, क्लियर। तो इसके अपॉन में आपको क्या करना है, जहां डेसिमल लगा हुआ है ना तो डेसिमल के लिए आप लगा दीजिए 1, और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है ना तो उसके लिए आपको डिनोमिनेटर में 0 लगा देना है। अगर 2 डिजिट्स लिखे हैं तो 2 0, 3 डिजिट्स लिखे हैं तो 3 0। और क्या होगा, इसी के साथ जो आपका ये नंबर है ना डेसिमल वाला, ये क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा, क्लियर। ये जो डेसिमल वाला नंबर है इसको क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो ये जो डेसिमल नंबर है ये हो जाएगा रिमूव, जैसे ही आप क्या करेंगे 1 और 0 लगाएंगे, क्लियर। तो ये जो हमारा नंबर था ये क्या मिल जाएगा, p अपॉन q के फॉर्म में 126 डिवाइड बाई 10, क्लियर। अब इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, डिवाइड कीजिए 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, 2 3 6 एंड 2 5 10। व्हाट वी गेट सिंपलेस्ट फॉर्म इसका क्या आ गया, 63 डिवाइड बाई 5। ये क्या हमने निकाल दिया, p अपॉन q निकाल दिया है किसका, 12.6 का। अब करते हैं इसके सेकेंड पार्ट को। सेकेंड में क्या दिया गया, 0.0120, क्लियर है ना। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे, आइए इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले लिख लीजिए 0.10120 और लगा लीजिए इसके एक इस तरह से। अब जहां पर पॉइंट लगा हुआ, जहां पर डेसिमल लगा हुआ है उसके नीचे तो आपको क्या लिखना है 1। अब उसके आगे जितने भी डिजिट्स हैं उसके लिए आप 0 लगा दीजिए, हर एक डिजिट के लिए 1 2 3 4। और अब क्या होगा, अब ये जो डेसिमल है ना वो डेसिमल क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। अब इस डेसिमल को आप रिमूव कर सकते हैं और उसके आगे के 0 को भी, क्लियर। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, क्या इस वाले 0 से एक ही 0 कैंसिल हो सकता है, यस ऑफ कोर्स इट कैन बी कैंसिल्ड। सो नाउ हाउ कैन यू राइट, आपको पता है जब भी कोई नंबर होता है ना तो नंबर के आगे जो भी 0 लिखा होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12 अपॉन 11230, यानी कि 12 अपॉन 1000। ये क्या आ गया, ये आ गया इसका एक p अपॉन q फॉर्म। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए, आपको पता है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 12 एंड 4 का करेंगे तो 25, 4 जा कितना होता है 100, सो व्हाट यू गेट 250। सो दिस इज द p अपॉन q फॉर्म ऑफ 0.0120 का, ठीक है ना। अब आया है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इम्पॉर्टेंट ये क्यों है, क्योंकि इसमें बार लगा हुआ है और जो बार वाले क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं आपके क्लास 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इन क्वेश्चंस को करना जरूर सीखिए, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब आप यहाँ देखिए कि जो बार का मतलब क्या हुआ कि रिपीटिंग ब्लॉक। तो यहाँ पर जो रिपीटिंग ब्लॉक है ना, यहाँ पर आप देखिए जो आपका रिपीटिंग ब्लॉक है ना वो आपका क्या दिया गया है, जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो आप देखिए तो हमारे पास क्या है 52 है। क्यों, क्योंकि 52 के ऊपर लगा हुआ है बार, तो 52 क्या हो जाएगा, रिपीटिंग ब्लॉक हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको देखना है कि जो डेसिमल लगा हुआ है सबसे पहले आपको जो नोटिस करना है, सबसे पहले क्या नोटिस करना है, एक तो रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, सेकेंड आपको देखना है कि जो डेसिमल है ना, डेसिमल आपका जस्ट जो रिपीटिंग ब्लॉक है ना वहां से स्टार्ट होना चाहिए। यानी कि आप देखिए यहाँ पर एक 0 लगा हुआ है तो आपको पहले तो इसको ही करेक्ट करना पड़ेगा, ये जो डेसिमल है ना उसको पहुंचाना पड़ेगा कहाँ, रिपीटिंग ब्लॉक के पास। तो आइए इसको सबसे पहले इसी को पहुंचाते हैं। तो जैसे ही अब इसको मान लेते हैं लेट कर लीजिए, जो हमारा x बराबर है वो क्या है, ये नंबर है 3.052 और इस रिपीटिंग ब्लॉक क्या है यहाँ पर 52। अब इस डिजिट को यहाँ लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। तो आप लिख दीजिए मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो जैसे ही आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो मिल जाएगा 10x और यहाँ क्या मिलेगा, ये आ जाएगा यहाँ पर डिजिट 30.52 और बार किस पर लगेगा, 52 पर लग जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप लेना है वो क्या लेना है, अब आपको फिर से जो हमारा फर्स्ट वाला डिजिट था उसको देखना है। फर्स्ट वाले डिजिट में देखना है कि जो पॉइंट था ना डेसिमल था, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट है, तो डेसिमल के लिए तो क्या लगाना है 1 और जितने भी डिजिट है उनके लिए 1
2 3, तो 3 डिजिट लगाने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको 1000 से बोथ साइड डिवाइड कर देना है। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड में क्या करना है, मल्टीप्लाई करा दीजिए बाई 1000 बोथ साइड। तो दोनों तरफ जब 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 10, वो 1000x इज इक्वल्स टू, अब जैसे ही इसमें 1000 का मल्टीप्लाई होगा, आप एक बार यहाँ पर देखिए हमारा जो नंबर था वो क्या था, हमारा जो नंबर था वो क्या था 3.052। अब इसमें क्या करेंगे, आप 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर बार लगा हुआ है। बार का क्या मतलब होता है कि जो ये नंबर है ना, ये इस तरह से है 3.0525252, इस तरह से रिपीट होता रहेगा और इसमें आपको मल्टीप्लाई कराना है 1000 का। यानी कि जो 1000 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो डेसिमल है ना वो 3 डिजिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि जो नंबर आएगा ना वो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा के नंबर आ जाएगा 3052 और पॉइंट लगा के 5252, इस तरह से हो जाएगा। गॉट इट। तो वही यहाँ पर अप्लाई करना है। तो हमारा जो नंबर है मल्टीप्लाई करा के 1000 से कितना आ जाएगा हमारा 33,052, पॉइंट लगाएंगे फिर 52 इस तरह से रिपीट होता रहेगा। गॉट इट। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, 2 हो जाएगी। अब जो इसका थर्ड स्टेप है उसमें क्या करना है, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है उससे सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 1 को। तो आप लिख दीजिए कि सब्ट्रैक्ट कीजिए किसको, इक्वेशन जो 2 है ना उससे माइनस करना है किसको, इक्वेशन 1 को। और कुछ नहीं करना है। जो 1000x है उसमें से क्या करना है आपको, 10x को सब्ट्रैक्ट करना है। गॉट इट। तो आइए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो रफ वर्क है इसको इरेज कर दीजिए। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करना है कितना आसान है। जैसे जो हमारा लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करना है और जो राइट साइड है उसको राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करना होता है। गॉट इट। तो जो 1000x है, जो 1000x है उसमें से आपको 10x सब्ट्रैक्ट करने हैं और जो इधर 35 ये 3052.52 है ना, इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 30.5252। इस तरह से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को। तो यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, व्हाट वी गेट 990x इज इक्वल्स टू, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिए इधर तो पॉइंट जो है ना यहाँ तो सारा 0 0 हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 2, 5 - 3 ये भी 2 हो जाएगा और 0 3। गॉट इट। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3022। ठीक है ना। ये है रफ वर्क, इसको रफ में ही कीजिए और इसको क्या करना है उसके बाद इरेज कर देना है। गॉट इट। अब देखिए आपको जो नंबर क्या मिल गया है, अब आपको नंबर मिल गया है 990x = 3022। ठीक है। तो अब x बराबर जब आपको निकालना होगा तो आप क्या कीजिए 3022 डिवाइड कर दीजिए किससे, 990 से। ठीक है ना। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक बार आप इसको 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं, जो कि ये डिवाइड हो रहा है दोनों। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 1 1 और नीचे कितना आ जाएगा 495। अब इसके बराबर इसका जो x है ना वो क्या आ गया है 1511 और कितना है 495। तो ये तो हमने क्या निकाल लिया, इसका P/Q फॉर्म निकाल दिया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। इसी तरह के क्वेश्चंस आगे सारे दिए गए हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया तो आप आगे के सारे क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। आइए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या दिया गया है, यहाँ देखिए यहाँ पर भी 2 डिजिट पर बार है जो कि क्या है 3 और 5। सबसे पहले हमें क्या देखना है, रिपीटिंग ब्लॉक। तो इसका जो रिपीटिंग ब्लॉक है बताइए क्या है। रिपीटिंग ब्लॉक आपने देखा, बताइए क्या है। रिपीटिंग ब्लॉक जो यहाँ पर गिवन है वो है 35। क्यों, क्योंकि ये नंबर 35 इस तरह से रिपीट होता रहेगा। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें x = मान लेना है 1.235 का बार, ये दिया गया है। अब हमें नोटिस करना है क्या, नाउ वी हैव टू नोटिस कि जो हमारा बार है वो क्या जस्ट डेसिमल के बाद है।
अगर नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा। कहाँ पर? इस डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर लाने के लिए यानी कि एक नंबर है तो मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा दोनों साइड से। तो आइए दोनों साइड क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, और जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12.35 बार। अब हमें क्या करना है, काउंट करना है डेसिमल के बाद कितने डिजिट दिए गए। तो यहाँ कितने हैं, 1 2 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, जो हमारी क्या नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी। तो ये तो हमारी बन गई थी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराना है किससे, 1000 से बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। अभी आपको ये क्वेश्चंस थोड़े से टफ लग रहे होंगे, बट आप जब इसको बार बार करेंगे तो आपको बहुत ही आराम से कर पाएंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1000x इज इक्वल्स टू 1235, और चूंकि इस पर बार लगा हुआ है तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 35 लिख सकते हैं। गॉट इट। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 2 - 1। सिमिलर रहेगा सभी में। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए आप इक्वेशन 1 से। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1000 माइनस 10x कीजिए, कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 990x, और इज इक्वल्स टू, आप इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, 1235.35 लिखा हुआ है, तो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट ही आएगा, तो यानी कि 12.35। अब इधर भी 35 ही है, तो जहाँ पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है, उसके आगे क्या हो जाएगा, सारा 0 0 हो जाएगा। और इधर कितना बचेगा, 5 - 2 दैट इज 3, 3 - 1 दैट इज 2, 2 1। तो ये आ जाएगा। तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं कितना, 1 2 2 3। अब x बराबर जब हमें निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2 2 3, डिवाइड कर दीजिए किससे, 990 से। क्या ये किसी नंबर से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं। तो ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इसका p/q फॉर्म। गॉट इट। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, 0.23। अब यहाँ पर जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो क्या है हमारा, 0.23 दिया गया है। क्लियर। तो रिपीटिंग ब्लॉक जब 0.23 दिया गया, तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लेट कर लीजिए। सबसे पहले लेट क्या करना है, x इज इक्वल्स टू दिया गया है 0.23, इसका क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ पर जो रिपीटिंग ब्लॉक्स था वो किसके बाद है, जस्ट डेसिमल के बाद ही दिया गया है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 में हमें क्या करना है, हमें देखना क्या है कि हमारा जो डेसिमल है उसके बाद कितने डिजिट दिए गए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिए गए, तो यानी कि बोथ साइड हमें किससे, 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो वही हमें करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो रिपीटिंग ब्लॉक था ना वो क्या था, जस्ट डेसिमल के बाद दिया गया था। तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई बिल्कुल भी मत करना। गॉट इट। अब आप क्या कीजिए, जो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100x इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 23.23। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। और अब हमें क्या करना है, सिमिलर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट कीजिए इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 माइनस कर दीजिए इक्वेशन 1। अब जैसे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिलेगा, 100x माइनस x करेंगे तो आपको मिल जाएगा 99x इज इक्वल्स टू। अब देखिए ये हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना था, पहले इसको रफ को इरेज करेंगे। अब देखिए जो हमारा क्या था, यहाँ था 23.23, और फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया गया है, 0.23। तो ये तो यहाँ से हो जाएगा 0 0, और यहाँ बचेगा 23। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये आ गया 23। अब x इज इक्वल्स टू जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 डिवाइड में 99।
तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया सिंपलेस्ट फॉर्म, और यू कैन से x का जो p अपॉन q फॉर्म है वो मिल गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट पेज में। ये है हमारा इसका जो 6 नंबर है उसको सॉल्व करेंगे। जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है जी 2.05 का बार। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिजिट से जो हमारा डेसिमल है उसके क्या बीच में क्या है, एक डिजिट दिया गया है। जब आपका रिपीटिंग ब्लॉक आ रहा है तो आपको सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड देन फिर देखना पड़ेगा डेसिमल के बाद कितने डिजिट है। यहाँ पर 2 है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 एंड आपका सोल्यूशन आ जाएगा। क्लियर? तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, लेट कीजिए, लेट कर लीजिए x इज इक्वल टू कितना है 2.05 बार। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए बोथ साइड। जैसे ही दोनों को तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 20.55 आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब हमने यहाँ पर देखा कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट से, तो हमें किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो लिख दीजिए मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। तो जब 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 100x इज इक्वल्स टू 205.55। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब हमारा क्या है नेक्स्ट प्रोसीजर, नेक्स्ट में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से। अब सब्ट्रैक्ट करें तो 100x माइनस 10x करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90x आ जाएगा इज इक्वल्स टू। अब यहाँ देखिए जी हमारा क्या था 205.55। अब इसमें से कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं, 20.55 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पॉइंट लगेगा, ये सारा 0 हो जाएगा, और जब 5 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, और 20 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा 18, यानी कि कितना आ गया 185 आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 185 डिवाइड में कीजिए 90 से। अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा, इट कैन बी डिवाइडेड बाई 5। तो 5 3 जा कितना होता है 15, और 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, और 5 8 जा 40। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 37 डिवाइड 18। ये इसका क्या है सिंपलेस्ट, और यू कैन से p अपॉन q फॉर्म ऑफ दिस डेसिमल 2.5 बार। गॉट इट? अब करते हैं इसके 7th पार्ट को। 7th में क्या दिया गया है 2.125 का बार। तो इसको भी क्या करना है, लेट कर लीजिए, लेट कीजिए, लेट x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लेट x इज इक्वल्स टू 2.125 बार। यहाँ पर आप देखिए कि जो डिजिट है ना वो क्या है, यहाँ पर जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो क्या है 2 डिजिट के बाद है। तो आपको सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो क्या कीजिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए बोथ साइड है। मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 100x इज इक्वल्स टू 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो 212.55 इस तरह से नंबर मिल जाएगा, और ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे। डेसिमल के बाद हमें डिजिट दिए गए थे कितने, 1 2 3। कितने डिजिट दिए गए थे 1 2 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। अब हमें 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू, इसमें जब 1000 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तीनों डिजिट के बाद क्या होगा, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2125, पॉइंट लगाएंगे 55। इस तरह से इक्वेशन 2 बन गई। सेम प्रोसीजर करना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है 1000x माइनस 100x करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1000 माइनस 100 इज 900। व्हाट वी गेट 900
x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर कितना गिवन था, पहले इसको इरेज कर दीजिए, फिर आप सब्ट्रैक्ट करके एक बार आपको रफ वर्क जरूर करना है। यहाँ दिया गया था 2125.55 और सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 में कितना है 212.55, तो पॉइंट जो है ना उसके इधर तो आ जाएगा 0 0, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं तो 5 - 2 इज 3 और 2 - 1 इज 1, एंड 21 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को तो हमें मिल जाएगा 19। गॉट इट। तो अब इसको यहाँ पर लिख दीजिए, कितना आ गया 19 13। अब आप ये हमारा x बराबर निकालेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 19 13 डिवाइड में हमारे पास है 100, तो ये इसका क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है, और यू कैन से दिस इज दी P/Q फॉर्म ऑफ 2.125 बार। अब करते हैं इसके 8th पार्ट को। तो 8th पार्ट का जो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया 3.125 बार। ये सिमिलरली जो हमने अभी लास्ट में क्वेश्चन किया है उसी की तरह है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको खुद करना चाहिए, और इसका जो आंसर होगा उसको आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है 2.1625 2.1625, तो लेट कर लीजिए, सबसे पहले लेट कीजिए, x इज इक्वल्स टू है हमारे पास 2.1625 बार। बार किस पर लगा हुआ है 1625 4 पर लगा हुआ है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या है, जस्ट आप देखिए क्या है, डेसिमल के बाद जो डिजिट है उन पर बार लगा हुआ है। तो ये जो हमारी इक्वेशन थी यही हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें किससे मल्टीप्लाई कराना है, तो आप देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो 4 यानी कि 1 1 2 3 4, 10,000 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा दोनों साइड। तो आपको यही लिखना पड़ेगा क्या, मल्टीप्लाई बाई 10,000 बोथ साइड। अब जब आप 10,000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 10,000 x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना बचेगा 21625.1625। इस तरह से इंक्रीज होता रहेगा और ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है दिस, और इक्वेशन 1 है हमारे पास ये, तो 10,000 माइनस x कर दीजिए तो कितना बन जाएगा 9,999 बचेगा। तो लिख दीजिए कितना बचेगा 9,999 x इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास कितना दिया गया था 21625, और सब्ट्रैक्ट किससे करना है 1625, सब्ट्रैक्ट करना है हमें 2.1625 से। ठीक है ना, तो ये सारा तो क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 5 - 2 दैट इज 32612, तो यही मिल जाएगा। इसको आप लिख दीजिए 21623। तो हमारा x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 21623, डिवाइड कर दीजिए 9,999 से, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया P/Q फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया, लोकेट करना है फॉलोइंग रैशनल नंबर्स को ऑन अ नंबर लाइन, और रैशनल नंबर किस फॉर्म में दिए गए हैं 0.532, यानी कि ये जो नंबर है ये किस फॉर्म में दिया गया है, ये नंबर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। और डेसिमल वाले नंबर्स को हम किस तरह से करते हैं सॉल्व, आइए लिख, सबसे पहले एक लाइन बना लीजिए। तो जैसे हमने ये लाइन बना ली है, तो इस लाइन को बनाने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा जो हमारा गिवन नंबर है ये नंबर किन किन नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि नंबर ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, और ये 1 तक नहीं जा रहा है, यानी कि दिस नंबर लाई बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है ना, तो इस नंबर लाइन पर हम 0 और 1 को सबसे पहले ले लेते हैं। तो यहाँ अगर ये 0 है तो इसको हम क्या ले लेंगे 1, और इनके बीच में जो भी 2 डिजिट्स होते हैं ना, 2 नंबर्स आप लीजिए 0 1 0 2, उसको आप क्या कीजिए 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। तो हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो जाएगा 10। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.3 0.4
0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और ये हो जाएगा 0.9। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 1.0। यानी कि ये जो हमारा नंबर है, ये नंबर कहाँ लाई कर रहा होगा, ये नंबर 0.5 और 0.6 यानी कि इस बीच में लाई कर रहा होगा। ये नंबर कहाँ लाई कर रहा होगा, यहाँ लाई कर रहा होगा, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो बना लीजिए लाइन। ये नेक्स्ट लाइन जब बनाएंगे तो उसमें क्या नोटिस करना है कि जो नंबर लाई कहाँ कर रहा था, 0.5 और 0.6 के बीच में। तो स्टार्ट हमें वहीं से करना पड़ेगा, 0.5 और कहाँ से, 0.6 के बीच से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब इसके बीच में भी हम क्या करेंगे, 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। गॉट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा 0.51, ये हो जाएगा हमारा 0.52, ये नंबर हो जाएगा हमारा 0.53, ये नंबर हमारा हो जाएगा 0.54। सिमिलरली ये नंबर हमारा 0.55, ये नंबर 0.56, दिस नंबर इज 0.57, दिस नंबर इज 0.58 एंड दिस नंबर इज 0.59 और ये हो जाएगा 0.6। अब देखिए हमारा जो नंबर था क्या अभी हुआ इसमें कुछ, तो यहाँ आप देखिए कि जो हमारा नंबर है ना, नंबर क्या था 0.532, यानी कि 533 और 4 यानी कि 0.53 और 54 इन दोनों के बीच में ये नंबर कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो आइए अब इसको भी ब्रॉड कर लेते हैं। जब हम इसको ब्रॉड करेंगे और जूम करके देखेंगे तो आप देखिए कि जो हमारी लाइन है कुछ इस तरह से बनेगी। ये हमने लाइन बना ली और लाइन में जो हमें लेना है ना, वो किस किस नंबर के बीच में ये नंबर लाई करेगा उसको लेकर के चलना है। जैसे यहाँ का था 0.53 और यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, 0.54 और इन बिटवीन हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है और नंबरिंग करनी है। तो यहाँ कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब आप स्केल से बनाएंगे तो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है, यहाँ थोड़ा सा ये अनइक्वल हो रहा है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला होगा वो क्या हो जाएगा 0.531 और सेकंड क्या हो जाएगा 0.532, ये हो जाएगा 0.533। इस तरह से आप बाकी के डिजिट्स लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको देखने को दिख रहा होगा कि जो आपका नंबर था ना, क्या था 0.532, जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर हमने क्या किया है, लोकेट कर दिया है। हमने क्या किया है, इस नंबर को एक नंबर लाइन पर लिख दिया है। ये नंबर हमारा क्या है 0.532, जिसको हमने क्या किया है, नंबर लाइन पर बना दिया है। तो आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आप देखिए कि हमने इसमें कितनी लाइंस बनाई हैं, 1 2 और 3। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो डेसिमल था ना, डेसिमल के बाद कितने डिजिट दिए गए थे, 3 डिजिट दिए गए थे। तो आपको 3 लाइंस बनानी पड़ी। तो हमेशा यही रहेगा कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं तो उतने ही आपको लाइंस बनानी पड़ेंगी। गॉट इट। अब हम इस सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या क्या शो करना है, नंबर लाइन पर 1.15 का बार, ठीक है। बार का मतलब आपको पता है क्या ही होता है, 1.155 यानी कि इस तरह का कोई नंबर जो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो हम वहाँ बार लगा देते हैं। तो इसको भी नंबर लाइन पर बनाने, तो सबसे पहले लाइन बना लीजिए। तो यहाँ से अगर हम नोटिस करते हैं तो हमें दिख रहा है कि ये जो नंबर है ना, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो नंबर है किस किस के बीच में लाई करेगा। ये नंबर 1 और कहीं ना कहीं 2 के बीच में लाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहाँ का, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो हमें क्या लेकर चलना पड़ेगा, स्टार्टिंग में आप ले लीजिए यहाँ पर 0 और ये नंबर कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में लाई करता हुआ नजर आ रहा है। तो 1 और 2 के बीच में आपको क्या करने पड़ेंगे, 10 पार्ट्स करने पड़ेंगे। कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 10। अब जो हमारा फर्स्ट वाला है तो ये क्या हो जाएगा 1.1 1.2 1.3। इस तरह से बाकी के डिजिट्स आप लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो नंबर है ना, वो 1.1 और 1.2 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये 2 से तो ज़्यादा नहीं है, तो ये नंबर कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा। 1.1
और 1.2 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, ठीक है ना। अब क्या कीजिए, आप एक और लाइन बना लीजिए, और लाइन पर बनाने के लिए स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे 1.1 से और एंड कहाँ पर करेंगे 1.12 पर, ठीक है। इस नंबर लाइन को क्या कीजिए, आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 क्या है ये। तो ये जो फर्स्ट वाला नंबर ये क्या हो जाएगा 1.11, ये हो जाएगा 1.12, ये हो जाएगा 1.13, ये हो जाएगा 1.14, ये हो जाएगा 1.15, ये हो जाएगा 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, ठीक है। अब हमें जिस नंबर की नीड थी, क्या वो नंबर हमें दिखाई दिया? यस, ये नंबर क्या था 1.15 की नियरेस्ट है। क्योंकि ये नंबर क्या है 1.155। तो आप क्या कीजिए, ये जो 1.155 है ना, ये नंबर इन नियरेस्ट 1.15 के नियरेस्ट में ही आपको ये लोकेट करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर क्या है 1.155 है। तो ये क्या है, ये तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो आप इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। तो इसको लोकेट करने के लिए आप इसके जस्ट नियरेस्ट में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप क्या कहेंगे कि ये जो पॉइंट है ना हमारा, वो क्या है, ये हमारा पॉइंट है 1.155 और यू कैन से 1.15 वार। तो ये हमने क्या किया, इस पॉइंट को लोकेट कर दिया। आप इस पॉइंट को नाम दे दीजिए ए, ठीक है। तो जो पॉइंट ए है ना, पॉइंट ए डिनोट्स एज 1.15 वार, लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। इस पॉइंट को भी आप नाम दे दीजिए, कोई भी बी लिख दीजिए। तो यहाँ लिख सकते हैं जो पॉइंट बी है ना, जो पॉइंट बी है ना, वो क्या डिनोट कर रहा है, पॉइंट बी डिनोट्स 0.532, ठीक है ना। तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था वो कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, फाइंड करना है 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि हमें कितने नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो हमें कितने नंबर्स निकालने हैं, 6 रैशनल नंबर्स चाहिए। कितने, 6 रैशनल नंबर्स यू हैव टू नीड। किस किस के बीच में, 3 और 4। तो सबसे पहले आपको 3 और 4 ये एक इंटीजर्स है, यू नो, तो इन्हें रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखिए। तो 3 के नीचे आप 1 लगा सकते हैं और इस इधर भी आप 1 लगा सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया, ये तो आपके रैशनल नंबर के फॉर्म में हमने लिख दिया। हमें निकालने कितने हैं, 6 रैशनल नंबर। तो आप 6 से बड़े किसी भी नंबर का इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा सकते हैं, जैसे 7 8 9। तो हम इजीएस्ट फॉर्म लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही तरफ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपके पास कितना आ जाएगा, 30/10 और यहाँ आ जाएगा 40/10। तो आपको पता है आप इसके बीच में कोई भी 6 क्या, सारे 6 to 8 नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या इसके बीच में नंबर आपको मिलेंगे, 31/10 मिल जाएगा, 32/10 मिल जाएगा, 33/10 मिल जाएगा, 34/10 मिल जाएगा, 35/10 मिल जाएगा, 36/10 मिल जाएगा। तो हमें एक्चुअली 6 रैशनल नंबर ही पूछे गए थे, तो हम यहाँ पर 6 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं इन बिटवीन 3 एंड 4। तो ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, 6 रैशनल नंबर्स है, किस किस के बीच में, 3 और 4 के बीच में। 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो आपने क्या किया है, 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स को लिख दिया है। बहुत ईजी है, जितने भी नंबर्स पूछे जाएं आप उससे एक बड़ा नंबर लिख करके इस जो भी रैशनल नंबर दिया गया उसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दीजिए सेम नंबर से। गॉट इट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इसमें क्या फाइंड करना है, रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। तो यहाँ पर क्या है, दो रैशनल नंबर दिए गए हैं, कौन कौन से, 2/5 और दूसरा रैशनल नंबर दिया गया 3/5। तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि क्या इसके डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है यानी कि यस।
तो आप क्या कीजिए, जितने भी रैशनल नंबर पूछेंगे उससे ज़्यादा कोई भी नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 से मल्टीप्लाई करा करके उनके बीच के रैशनल नंबर से लिख सकते हैं। तो हम 5 से बड़ा यानी कि 6 नंबर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना मिल जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा और 5 6 जा 30 और यहाँ पर कितना है 6 3 जा 18 और डिवाइड में 5 6 जा 30। तो आप देखिए क्या है, दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है और हम इनके बीच में 5 नंबर्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि 13/30 हो जाएगा। नेक्स्ट आप लिख दीजिए 14/30 हो जाएगा, 15/30 हो जाएगा, 16/30 हो जाएगा और 17/30 हो जाएगा। तो क्या हमें 5 रैशनल नंबर्स मिल गए इनके बीच में। तो यू कैन से दैट यस 5 रैशनल नंबर्स किस किस के बीच में आपने निकाल लिए हैं, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 5, 2/5 एंड 3/5 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 2/5। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि इनके जो डिनोमिनेटर हैं क्या वो सेम है। तो देखिए यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 5, तो यू हैव टू से नो डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, D1 इज नॉट इज इक्वल्स टू D2। तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं, आइए सॉल्व। अब करते हैं इनके डिनोमिनेटर को सेम। यहाँ दिया गया 1/6 और यहाँ दिया गया है 2/5। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए सबसे सिंपल वे होता है कि आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो जो भी डिनोमिनेटर में है तो वो उनके दोनों तरफ मल्टीप्लाई, जैसे ये वाला जो नंबर इसमें 5 दिया गया तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6 है तो इधर आप 6 से मल्टीप्लाई करा दीजिए दोनों तरफ। गॉट इट। तो हमें क्या नंबर मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 5/30 और यहाँ मिल जाएगा 6 2 जा 12/30। तो अब हम देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर हैं दोनों के D1 एंड D2 ये दोनों क्या आ जा रहे हैं, सेम आ जा रहे हैं। ओके, क्या आ जा रहे हैं, सेम आ जा रहे हैं। अब आप कह सकते हो यहाँ पर D1 बराबर D2 हो गया, यानी कि जो दोनों का डिनोमिनेटर है वो क्या हो गए, सेम हो गए। अब हम इनके बीच के रेशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। क्या 5 और 12 के बीच में 6 डिजिट 5 रेशनल नंबर्स लिखे जा सकते हैं, यस। तो आप इनके बीच में नंबर्स लिखना स्टार्ट कीजिएगा। 6/30 लिख दीजिए, 7/30 लिख दीजिए, 8/30 लिख दीजिए, 9/30 लिख दीजिए एंड 10/30 लिख दीजिए। ये हमने क्या किए हैं, 5 रेशनल नंबर्स लिख दिए हैं किसके किसके बीच में, 1/6 और 2/5 के बीच में, ठीक है। आपके जो रेशनल नंबर्स हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं अगर आपने मल्टीप्लाई, मतलब इसका जो डिजिट है ना ये सेम करने के लिए अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तब भी आपके जो रेशनल नंबर्स हैं वो थोड़ी सी अलग हो सकते हैं, बट क्या होगा, इसके बीच में ही होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए आप करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इफ x/3 प्लस x/5 इज इक्वल्स टू दिया गया 16/15, तो आपको फाइंड करना है x रैशनल नंबर क्या है। गॉट इट। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है, x/3 प्लस x/5 इज इक्वल्स टू दिया गया हमें 16/15। गॉट इट। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना पड़ेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 5 का, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 × 5 तो 15 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर आप 15 लिख दीजिए। 5 तो यहाँ आ जाएगा 5x प्लस 3x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 16/15। गॉट इट। 5 और 3 कितने हो जाते हैं, 8x हो जाएंगे और अपॉन में हो जाएगा 15 और इज इक्वल्स टू हो जाएगा 16/15। क्लियर। जब भी आपको इस तरह से नंबर्स दिखाई देते तो आप उनको क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो और इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए कि यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर भी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास क्या बचेगा,
ये दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास बचेगा 8x इज इक्वल्स टू 16। गॉट इट। तो आप क्या कर सकते हैं, इनका जो ये है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 8x इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से जब x निकालेंगे तो ये जो x है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 16/8 हो जाएगा। डिवाइड कीजिए, 8 2 जा कितना होता है 16। तो आपको जो रैशनल नंबर मिला है ना, जो आपको रैशनल नंबर मिल गया है वो क्या है, वो रैशनल नंबर यू गॉट 2। क्लियर। अगर आपको इसको P/Q के फॉर्म में दिखाना है तो आप यू कैन राइट एट 2/1। क्लियर। तो ये आपका क्या है, आंसर हो गया। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 to 8 करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा इस एक्सरसाइज का, उसमें हम बाकी के 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हैं अगले वीडियो में। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।